गौर से सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही दुख का निर्माता है और मन ही दुख से मुक्ति का मार्ग। जब बुद्ध यह कहते थे तो वे सिर्फ दर्शन नहीं सिखा रहे थे, वे मन के विज्ञान को समझाते थे, जो आज विज्ञान भी कह रहा है, मनोविज्ञान भी कह रहा है और आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। बुद्ध ने अपने समय में ऐसी बात कही थी जिसे आज 2500 साल बाद आधुनिक न्यूरोसाइंस ने साबित किया। मन वही बन जाता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरल पाथवेज कहा जाता है, बुद्ध की भाषा में इसे चित्त की प्रवृत्ति, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। मन की दिशा वहीं जाती है जिस दिशा में तुम उसे ले जाते हो। पर समस्या यह है कि आज अधिकतर लोग अपने मन को खुद नहीं चलाते, वे मन के पीछे पीछे चलते हैं। इस वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है, मन को समझने की कला से, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, अगर तुमने मन को जीत लिया तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम जीत ना सको। हर सुबह हम उठते हैं और बिना किसी लड़ाई, बिना किसी युद्ध, बिना किसी दुश्मन के हमारा मन हमें हराने लगता है। हमें लगता है कि बेचैनी बस यूं ही है, जैसे कि यह कोई प्राकृतिक चीज हो, लेकिन यह सच नहीं है। बेचैनी कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बेचैनी एक अनदेखा विचार है जो मन के भीतर अचानक खड़ा हो जाता है। हम उसे रोक नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते और कई बार तो हम जानते भी नहीं कि वह आया कब। गौतम बुद्ध ने एक बार आनंद से कहा था, जिसे तुम दुख समझते हो वह मन की गलत समझ है और जिसे तुम खुशी समझते हो वह भी मन की ही रचना है। बुद्ध हमेशा मन को कलाकार कहते थे। उन्होंने कहा था, मन पहले रचता है, फिर तुम उसे सच मान लेते हो। ये इतना गहरा वाक्य है कि आज की आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे अपना आधार बताती है। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, सीबीटी थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, इन सब का आधार यही है कि विचार ही भावनाओं को जन्म देते हैं। गुस्सा, चिंता, डर, ये बाहर से नहीं आते, ये अंदर से पैदा होते हैं। और अगर हम अंदर को बदलना सीख जाएं, तो बाहर की दुनिया कभी भी हमें इतना परेशान नहीं कर सकती जितना आज कर रही है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है अशांत मन। WHO की रिसर्च यह बताती है कि हर 4 में से एक व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक तनाव, डर या बेचैनी से जूझ रहा है। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हर घर की कहानी है। आपका मन आराम नहीं कर पाता, आप शांत नहीं हो पाते, आपकी नींद अधूरी रहती है और आपको लगता है कि जीवन जैसे हाथों से फिसल रहा है। लेकिन बुद्ध की दुनिया में मन समस्या नहीं, समाधान था। बुद्ध कहते थे, मन का इलाज बाहर नहीं, अंदर है। और उन्होंने मन को शांत करने, साफ करने और नियंत्रित करने के लिए इतने सरल तरीके बताए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी परेशान क्यों ना हो, अपने भीतर एक अजीब सी हल्की सी शांति महसूस कर सकता है। आज अगर कोई वैज्ञानिक मन की बेचैनी समझता है तो वह अमिगडाला हाईजैक की बात करता है, यानी भीतरी दिमाग का वह हिस्सा जो खतरे का अलार्म बजा देता है। लेकिन बुद्ध ने हजारों साल पहले यह बिना मेडिकल टर्म के बता दिया था। डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य में भागता है, दुख तब पैदा होता है जब मन अतीत में अटका होता है और शांति तब आती है जब मन वर्तमान में टिक जाता है। साधारण से शब्द लेकिन जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। आज का इंसान भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा का कैदी बन गया है और उसे लगता है कि यह सामान्य है। नहीं, यह सामान्य नहीं। अगर भीतर लगातार बेचैनी है तो इसका मतलब मन थक चुका है, भटक चुका है और उसे दिशा नहीं मिल रही है। गौतम बुद्ध कहते थे, थका हुआ मन कोई गलती नहीं है, लेकिन थके हुए मन को समझना और शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब बुद्ध ने यह कहा, उनके सामने सिर्फ साधु नहीं थे, उनके सामने वे लोग भी थे जिनके मन में गुस्सा था, डर था, चिंता थी, दुख था। वे लोग आज की तरह व्यस्त थे, परेशान थे और जीवन में उलझे हुए थे। बुद्ध ने हमेशा मन को हल्का बनाने के लिए एक सरल बात कही, मन को भागने मत दो, मन को समझो, मन को पकड़ो मत, मन को देखो। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब इसे जीवन में लागू करते हैं तो मन जैसे अचानक रुककर आपको एक नई दुनिया दिखाने लगता है। आप सोचिए, आपके मन में बेचैनी क्यों होती है? क्यों डर उठता है? क्यों अचानक दिल भारी हो जाता है? क्यों तनाव आपके सोचने को रोक देता है? क्यों गुस्सा आपको घेर लेता है? इसका केवल एक ही कारण है, आप विचारों को अपने ऊपर राज करने देते हैं। विचार राजा बन जाते हैं और आप मन के राज्य में एक सेवक बन जाते हैं। बुद्ध कहते थे, मन को राजा मत बनने दो, मन का निरीक्षण करो। जब मन को देखा जाता है
तो वह शांत होने लगता है। जब मन को समझा जाता है तो वह बदलने लगता है। जब मन को स्वीकार किया जाता है तो वह दर्द देना बंद कर देता है। विज्ञान कहता है कि दिमाग में विचार पल पल बदलते हैं। बुद्ध कहते थे कि विचार बादलों की तरह हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे, और शांति आकाश की तरह स्थिर है। इंसान गलती यह करता है कि बादलों से लड़ता रहता है और आकाश को भूल जाता है। आपको लग सकता है कि ये सब करने से क्या होगा, लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि क्या होगा। असली प्रश्न यह है कि क्या आप आज भी ऐसे ही जीना चाहते हैं? क्या आप वही बेचैनी, वही डर, वही दुख, वही गुस्सा अपनी छाती पर लाद कर बाकी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? या आप सच में मन के भीतर एक ऐसा साफ, शांत, गहरा स्थान खोजना चाहते हैं जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोर नहीं? यही वह जगह है जहां बुद्ध हमें ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मन को साफ करना कोई कठिन काम नहीं, कठिन यह है कि लोग शुरुआत नहीं करते। और इस वीडियो का उद्देश्य है आपके भीतर वह शुरुआत जगाना, आपके भीतर वह चिंगारी जगाना जो कहती है, मेरा मन मुझे नहीं चलाएगा, मैं अपने मन को चलाऊंगा। यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है। मन का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन और अंत में जीवन का परिवर्तन। दुनिया भर में हजारों वैज्ञानिकों ने, न्यूरोलॉजिस्टों ने और मनोवैज्ञानिकों ने एक बात पर सहमति जताई है कि अगर कोई अभ्यास इंसान के मन को सबसे तेज शांत कर सकता है तो वह बुद्ध का सचेतन मन, माइंडफुलनेस है। यह ध्यान नहीं है, यह ध्यान का पहला कदम है, मन को देखने की कला है। और आज आप इस वीडियो में इसी परिवर्तन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये कोई साधारण वीडियो नहीं होगी, ये आपके भीतर दबी हुई आवाज को समझाने की कोशिश करेगी जो कहती है, मैं थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। और बुद्ध की शिक्षा आपको वही शांति देती है, बिना किसी जटिल शब्दों के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी बाहरी चीज के, सिर्फ भीतर का रास्ता दिखाकर। अब हम धीरे धीरे उस कहानी तक पहुंचेंगे जिसने आनंद के मन को बदल दिया, उस शिक्षा तक जिसने सैकड़ों लोगों को उनके डर और बेचैनी से मुक्त कर दिया, और उस अभ्यास तक जिसने अनगिनत मनों को शांत किया। रात का समय था, पेड़ों की पत्तियों पर हवा की हल्की सरसराहट हो रही थी, चांद आसमान में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और जंगल की वह गहरी शांति जैसे स्वयं ध्यान में बैठी हो। बुद्ध आसन पर बैठे थे, शांत, स्थिर, अचल। उनके चारों ओर का वातावरण इतना शांत था जैसे समय भी रुक गया हो। लेकिन इस शांति के ठीक विपरीत आनंद के मन में एक तूफान चल रहा था। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से थे, बुद्ध के साथ वर्षों तक चलने वाले, उनकी हर शिक्षा को सुनने वाले। लेकिन फिर भी उस रात उनका मन बेचैन था। वे कुछ देर बुद्ध को देखते रहे, फिर एक गहरी सांस खींचकर बोले, भगवान, मेरा मन आज बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा। एक अजीब सी बेचैनी है, कोई डर, कोई चिंता। मैं समझ भी नहीं पा रहा कि यह सब कहां से आ रहा है। बुद्ध ने उनकी ओर देखा, एक ऐसी दयालु दृष्टि से जिसमें कोई जजमेंट नहीं, कोई कठोरता नहीं, सिर्फ स्वीकार्यता। बुद्ध ने धीरे से पूछा, आनंद, यह बेचैनी कैसी लग रही है? आनंद कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जैसे भीतर कोई दौड़ रही हो, बिना रुके, बिना दिशा के, और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरा मन मेरे हाथ में ही नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो इसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आनंद चौंक उठे, क्या मतलब भगवान? अगर मन को पकड़ेंगे नहीं तो वो भागता रहेगा। बुद्ध धीरे धीरे उठे, पेड़ों के बीच से होकर कुछ कदम चले और बोले, आनंद, चलो मेरे साथ। दोनों रात की शांति में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद बुद्ध एक शांत झील के किनारे रुके। चांद की रोशनी पानी पर गिर रही थी और झील दर्पण की तरह चमक रही थी। बुद्ध झील के सामने खड़े होकर बोले, आनंद, क्या तुम्हें यह पानी शांत दिख रहा है? हाँ भगवान, बिल्कुल शांत। बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उठाया और बिना कुछ कहे झील में फेंक दिया। पानी में गोल गोल लहरें उठी, झील हिलने लगी और वह सुंदर स्थिर दर्पण बिखर गया। बुद्ध ने पूछा, आनंद, अब तुम्हें यह झील कैसी दिख रही है? आनंद ने झील को ध्यान से देखा और बोले, अब तो बिल्कुल भी शांत नहीं है, सब कुछ हिल रहा है। बुद्ध ने कहा, और अगर मैं इसे शांत करना चाहूं तो क्या करूं? आनंद ने सोचा और बोला, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना होगा। जब पत्थर डूब जाएगा, पानी खुद ब खुद शांत हो जाएगा। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और कहा,
ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मन को पकड़कर शांत नहीं किया जा सकता। मन को रोकोगे तो वह और भागेगा। उसे स्वीकार करो, उसे बहने दो और शांत अपने आप लौट आएगी। आनंद चुप हो गए। उनके भीतर कुछ बदलने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह मन में उठी हर बेचैनी से लड़ता है। मन विचारों का प्रवाह है, जैसे झील में लहरें। लहरें आना मन की प्रकृति है, लेकिन यह तय करना कि तुम उन लहरों पर सवार हो या किनारे बैठकर उन्हें देखते हो, यह तुम्हारा निर्णय है। यह सुनकर आनंद के चेहरे पर एक हल्की सी शांति उतरने लगी। बुद्ध ने हाथ जोड़कर आंखें झील पर टिकाई और बोले, जिस क्षण तुम मन को बदलने की कोशिश बंद कर देते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, यह बेचैनी आती क्यों है? डर क्यों आता है? दुख क्यों खींचता चला आता है? कुछ समय के लिए शांति मिलती है, फिर उसी जगह लौट आता हूं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि मन अतीत का बोझ उठाए चलता है और भविष्य की आशंकाओं से डरता है। तुमने ध्यान दिया होगा आनंद, जब दुख आता है तो तुम अतीत को याद करते हो, जब डर आता है तो तुम भविष्य को सोचने लगते हो, जब तनाव आता है तो तुम दोनों में उलझ जाते हो। लेकिन आनंद, क्या तुमने कभी देखा है कि वर्तमान में, सिर्फ इस पल में कभी कोई डर होता है? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, इस पल में तो सब शांत होता है। बुद्ध बोले, इसलिए बेचैनी खत्म करने का रास्ता विचारों को बदलना नहीं, विचारों को देखना है। जो व्यक्ति विचारों को देखना सीख लेता है, वह विचारों का शिकार नहीं बनता। यह बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग ने एक रिसर्च में लिखा है, मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह लगातार भटकता रहता है, और जब वह भटकता है वह दुखी होता है। यह वही बात है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी। आनंद ने बुद्ध की ओर देखकर पूछा, तो भगवान, मन को देखना कैसे सीखें? बुद्ध झील के किनारे बैठ गए और बोले, आनंद, ध्यान का असली अर्थ है मन की हर हरकत को उसी क्षण देखना। जैसे अब यह झील शांत हो रही है, लहरें कम हो रही हैं, पानी फिर से दर्पण बनने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे छेड़ा नहीं, हमने इसे सुधारा नहीं, हमने इसे रोका नहीं। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यही मन का नियम है। जिसे तुम नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, वह तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। आनंद के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। भगवान, तो क्या जब भी बेचैनी आए मैं उसे रोकूं नहीं, उसे देखूं? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, और देखना भी कैसे है ये अभी सीखोगे। विचार उठे, उसे देखो। डर आया, उसे देखो। गुस्सा आया, उसे भी देखो। बस देखो, उससे लड़ो मत, वह गलता जाएगा जैसे धूप में बर्फ। मनोविज्ञान में इसे माइंडफुलनेस रिस्पॉन्स कहा जाता है, यानी सोच को देखने की क्षमता। जॉन कबार्ड-जिन, जो दुनिया में माइंडफुलनेस के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, कहते हैं, विचारों से लड़ना मन को और अस्थिर करता है, उन्हें देखना मन को स्थिर कर देता है। बुद्ध यही बात हजारों साल पहले आनंद को समझा रहे थे। उस रात झील के किनारे एक अदृश्य शांत ऊर्जा फैल रही थी। आनंद अपने भीतर पहली बार उस बेचैनी को साफ साफ महसूस कर रहे थे। अब वह डर नहीं थी, अब वह एक दिखाई देने वाली चीज थी जिसे वे बिना घबराए देख पा रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान, मुझे लग रहा है कि मेरे मन का भार हल्का हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुमने पहली बार अपने दर्द से भागना बंद किया है। भागने से दर्द बढ़ता है, सामना करने से घुल जाता है। आनंद ने झील की शांत लहरों को देखा और धीरे से पूछा, भगवान, क्या मन से शांति पाना इतना सरल है? सरल है आनंद, पर आसान नहीं, क्योंकि इंसान सरल चीजों पर विश्वास नहीं करता। वह चाहता है कि उसके दुख का कोई बहुत बड़ा बाहरी कारण हो, लेकिन दुख हमेशा भीतर से ही उठता है। यह सुनकर आनंद लंबे समय तक चुप रहे। मन जैसे पहली बार उनसे बात कर रहा था। बुद्ध ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आनंद, आज तुमने पहली सीख ले ली है। मन को पकड़ना नहीं, देखना है। अब अगली बात तुम्हें समझनी होगी कि मन बेचैन क्यों होता है। सिर्फ देखने से आधी समस्या हल होती है, लेकिन बेचैनी की जड़ को समझना, यह वह ज्ञान है जो मन को हमेशा के लिए शांत कर देता है। जहां बुद्ध बताते हैं कि मन बेचैन क्यों होता है, डर कैसे पैदा होता है, चिंता कहां जन्म लेती है, और इन सब की जड़ क्या है। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि मन अचानक तेज हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर एक अदृश्य बटन दबा दिया हो
और डर, गुस्सा या बेचैनी अपने आप उठने लगती हूँ। कोई बात याद आई, कोई आवाज सुनी, कोई चेहरा देखा, बस मन में तूफान शुरू। ऐसा क्यों होता है? दरअसल आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में एक छोटी सी जगह होती है, एमिगडाला, जो एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करती है। बाहर कोई खतरा हो या न हो, ये उसे खतरा समझकर शरीर को डर और चिंता से भर देती है। कई बार ऐसा होता है कि खतरा असल में होता ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है। जैसे किसी ने आपका मैसेज देखा और जवाब नहीं दिया, अंदर से एक आवाज आती है, कुछ गलत है। कोई व्यक्ति थोड़े सख्त लहजे में बोल दे, मन तुरंत कहता है, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। एक साधारण सी सेहत की परेशानी हो जाए, मन कहता है, कहीं ये बड़ा रोग तो नहीं। असल में हम दुख नहीं देखते, हम दुख की कल्पना करते हैं, और यही कल्पना हमारे भीतर गहरा डर पैदा करती है। यहीं पर बुद्ध की शिक्षा एक रोशनी बनकर सामने आती है। बुद्ध कहते हैं, मन को देखो, उससे लड़ो मत। जब आप मन से लड़ते हैं, वह और शक्तिशाली हो जाता है। जब आप उसे दबाते हैं, वह और जोर से चिल्लाता है। पर जब आप बस देखते हैं, बिना संघर्ष, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो मन पिघलने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया दुख नहीं देती, दुख हम खुद अपने विचारों से पैदा करते हैं। कोई घटना उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ हम अपने मन में उस घटना को बार बार घुमा कर दे देते हैं। हम पुराने दर्द को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसे पोषित करते रहते हैं, और फिर वही दर्द धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह एक साधारण सोच को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। आप एक डर सोचते हैं, मन उसे 20 डर बना देता है। आप एक दुख महसूस करते हैं, मन उसे पूरी कहानी में बदल देता है। यह चक्की की तरह काम करता है, दाना चाहे छोटा हो, पीस कर वह उसे विशाल बना देती है। और यही मन की भूल भुलैया है। आप किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं, अगला पल मन भविष्य की 100 कहानियां बना देता है। आप किसी दर्द को याद करते हैं, मन उसे ताजा कर देता है जैसे अभी अभी हुआ हो। यह एक फिल्म है जो मन हर दिन चलाता है, और हम उसे वास्तविक मान लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, विचार वास्तविकता नहीं होते, वे सिर्फ विचार होते हैं। हम उन्हें जितना सच मानते हैं, उतना ही वे हमें चोट देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में मन हमें 3 तरह से धोखा देता है। वह बार बार सोचकर चीजों को बड़ा बना देता है, वह भविष्य को अंधेरे रंग में दिखा देता है, और वह पुराने घावों को ऐसे ताजा कर देता है जैसे वे कभी भरे ही ना हों। लेकिन सच्चाई क्या है? हम वो नहीं हैं जो मन में चल रहा है, हम वो हैं जो मन को देख रहे हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार सिर्फ बादल हैं और आप उस बादलों के पीछे का आकाश हैं, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। मन दुख पैदा करता है क्योंकि हम उसे देखने की बजाय उस पर विश्वास कर लेते हैं। मन डर पैदा करता है क्योंकि हम उसे रोकने की बजाय उससे भागने लगते हैं। मन गुस्सा पैदा करता है क्योंकि हम प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और बुद्ध का रास्ता यही कहता है, रुको, सांस लो, देखो, और मन को उसी तरह देखने दो जैसे कोई नदी बह रही है। जब आप नदी को पकड़ने नहीं जाते, वह अपने आप बहकर शांत हो जाती है। यही मनोविज्ञान का भी सच है और बुद्ध की शिक्षा का भी। मन को मारना नहीं है, मन को समझना है। और जब समझ आ जाती है, डर कम हो जाता है, गुस्सा धीमा पड़ जाता है, और दुख का भार हल्का हो जाता है। जिस पल इंसान अपने मन से हार जाता है, उसी पल संसार उसे हराने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा भी समझने लगता है, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागती है। जैसे किसी ने वर्षों से बंद एक कमरे की खिड़की खोल दी हो और अचानक रोशनी की एक सीधी किरण पूरे अंधेरे को चीरकर भीतर आ जाए। बुद्ध का ज्ञान ठीक यही करता है। मन के उन कोनों में रोशनी डालता है जहां हम कभी झांकते तक नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मन शांत तभी होगा जब समस्याएं खत्म होंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थिति सुधरेगी या जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। जीवन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, पर मन हो सकता है। बाहर का हलचल कभी थमेगा नहीं, पर भीतर का तूफान रुक सकता है। और इसके लिए बाहर नहीं, भीतर काम करना होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन मन पर नियंत्रण पाने का रास्ता कठिन नहीं है, बस उसे एक बार समझना होता है कि मन को मजबूर करके शांत नहीं किया जा सकता। मन को आदेश नहीं दिया जा सकता कि चुप हो जाओ। मन को डराकर, दंड देकर या जोर से पकड़कर नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
मन एक बच्चे जैसा है, उसे समझाने से, देखने से और प्यार से शांत किया जा सकता है। यही कारण है कि बुद्ध की पहली शिक्षा यही थी कि मन से लड़ो मत, मन को देखो। जब आप मन को देखने लगते हैं, वह धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक कोई आपको धीरे से कहता है, सुनो, बस सांस लो, तो एक पल के लिए भीतर कुछ रुक जाता है। यह रुकने की क्षमता ही मन को शांत करने की शुरुआत है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वे और अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें देखकर उनके साथ बैठते हैं, तो वे खुद अपना असर खोने लगती हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर और एंगर, ये चारों उसी समय जीवित रहते हैं जब हम उनसे भागते हैं। जितना भागो, ये उतना पीछा करते हैं। जितना इन्हें दूर धकेलो, उतना जोर से लौटते हैं। बुद्ध की तकनीकें इसीलिए काम करती हैं क्योंकि वे भागने को नहीं, देखने को कहती हैं। वे विचारों से लड़ने को नहीं, उन्हें गुजरने देने को कहती हैं। वे भावनाओं को हटाने नहीं, समझने की राह दिखाती हैं। कल्पना कीजिए, आपके अंदर अचानक डर उठता है, कोई अनहोनी का विचार आ जाता है, कोई पुरानी यादें फिर से सताने लगती हैं। आप क्या करते हैं? आप तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं, बस नहीं सोचना। लेकिन उसी क्षण मन विचारों की गति 10 गुना बढ़ा देता है। डर पकड़ लेता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कता है, शरीर तनाव में चला जाता है। और बुद्ध इस पल में केवल एक वाक्य कहते हैं, डर को देखो, उसे पकड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस देखो कि वह कहां से उठ रहा है। जब आप डर को देखते हैं, वह पिघलने लगता है। जब आप गुस्से को देखते हैं, वह शांत होने लगता है। जब आप दुख को देखते हैं, वह अपना भार खोने लगता है। जब आप चिंता को देखते हैं, वह खुद ही टूटने लगती है। मन को शांत करने की बुद्ध की पहली अद्भुत विधि यह है कि जो भी भावना उठ रही है, जैसे ही आप महसूस करते हैं कि हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, डर की तीव्रता आधी हो जाती है। जैसे ही आप मानते हैं कि हाँ, मैं चिंतित हूँ, चिंता की पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि हाँ, मेरे भीतर गुस्सा है, गुस्से की आग बुझने लगती है। क्योंकि भावना की शक्ति इससे नहीं आती कि वह कितनी बड़ी है, शक्ति इससे आती है कि आप उसे कितना छिपाते हैं। यही बुद्ध का सबसे पहला चमत्कारिक तरीका है, भावना को स्वीकारना। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं, सांस को देखो। यह वाक्य जितना साधारण लगता है, उसका प्रभाव उतना ही असाधारण है। क्योंकि मन सबसे ज्यादा उस समय टूटने लगता है जब शरीर असंतुलित हो जाता है। मन में डर उठता है तो सांसें तेज हो जाती हैं। मन में दुख बैठता है तो सांस भारी और धीमी हो जाती है। मन में गुस्सा भड़कता है तो सांस गर्म हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर मन अस्थिर हो जाए तो सांस पर ध्यान दो। सांस वह पुल है जो आपके शरीर और मन को जोड़ता है। आप जितनी धीमी सांस लेते हैं, मन उतना शांत होता है। आप जितनी गहरी सांस लेते हैं, चिंता उतनी कम होती है। आप जितनी स्थिर सांस लेते हैं, गुस्सा उतना ठंडा होता जाता है। आज के महान न्यूरोसाइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि गहरी सांसें हमारे दिमाग में एक रीसेट सिग्नल भेजती हैं। जैसे कंप्यूटर में रिस्टार्ट दबाते हैं, वैसे ही सांस हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। इससे अमिगडाला शांत होती है, सोचने की क्षमता वापस आती है और भावनाएं संतुलित हो जाती हैं। बुद्ध की तीसरी तकनीक और भी गहरी है। आप अपने विचारों के साथ बैठते हैं और देखते हैं कि वे कैसे उठते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। इससे मन को समझने की अद्भुत शक्ति आती है। आप सोचते हैं कि विचार आपको नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन आप जल्द ही महसूस करेंगे कि विचार तो आते जाते रहते हैं। आप ही उनके पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ दाचते रहते हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि विचार सिर्फ लहरें हैं, भावनाएं सिर्फ बादल हैं, अनुभव सिर्फ हवा का चलना है, मन का नियंत्रण अपने आप आपके हाथ में आने लगता है। एक साधारण सा विचार जो पहले आपको गिरा देता था, अब हवा की तरह हल्का लगने लगता है। एक डर जो पहले आपको कंपा देता था, अब महज एक गुजरता हुआ एहसास बन जाता है। एक दुख जो पहले टूटने जैसा लगता था, अब समझ में आने लगता है कि यह भी कुछ समय बाद चला जाएगा। बुद्ध कहते हैं, हर भावना आती है और चली जाती है, हर विचार उठता है और गिर जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो दुख भारी नहीं लगता, गुस्सा स्थायी नहीं लगता, चिंता सच नहीं लगती। और यहाँ एक अद्भुत बात होती है, जैसे जैसे आप मन को देखते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है,
जिसे बुद्ध ने निर्वाण की पहली सीढ़ी कहा है, अंदर का मौन। ये वही मौन है जिसमें अचानक आपको लगता है कि आप खुद को समझने लगे हैं, खुद को स्वीकारने लगे हैं, खुद के प्रति दयालु होने लगे हैं। यही वह अवस्था है जब आपको भीतर एक हल्की सी रोशनी महसूस होती है, जैसे किसी ने कहा हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल सकते हो, और तुम्हारे भीतर वो सारी शक्ति है जो तुम्हें चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन शांत होता है तब नया सोचने की क्षमता खुलती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब जीवन को देखने की क्षमता खुलती है। मन का शांत होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जिस व्यक्ति के भीतर बेचैनी रहती थी वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा छू जाता था वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जिसे हर समय चिंता सताती थी वह धीरे धीरे गहराई से सांस लेना सीख जाता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलता है, क्योंकि जब मन बदलता है दुनिया बदल जाती है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। यह एक अभ्यास है, एक कला है, एक निरंतर प्रक्रिया है। और बुद्ध ने हमेशा कहा, धैर्य रखो, मन बदलता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि मन उतना ताकतवर नहीं है जितना आप उसे मान लेते थे। विचार उतने वास्तविक नहीं है जितना आप सोचते थे। डर उतना बड़ा नहीं है जितना आपने उसे बना रखा था। दुख उतना स्थायी नहीं है जितना आपने समझ लिया था। और यह समझ ही मन को शांत करने का सबसे बड़ा कदम है। जब समझ आती है तब नियंत्रण आता है। जब नियंत्रण आता है तब शांति आती है। जब शांति आती है तब जीवन बदल जाता है। यही बुद्ध की तकनीकों का सार है। मन को समझो, मन को देखो, मन को स्वीकारो, और धीरे धीरे मन तुम्हारा अनुयायी बन जाता है, तुम मन के नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि मन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मन उन पैटर्न्स, आदतों और भावनात्मक स्मृतियों का संग्रह होता है जिसे व्यक्ति सालों से ढोता आ रहा होता है। मन किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि हजारों अनुभवों का मिला जुला प्रभाव है। इसलिए मन को बदलना एक गहरी यात्रा है। यह किसी दवाई, किसी त्वरित उपाय या किसी एक प्रेरणादायक वाक्य से नहीं बदलता। यह धीरे धीरे सांसों के संग, विचारों की लहरों के बीच और आत्म साक्षात्कार की रोशनी में बदलता है। और बुद्ध का कहना भी यही है, मन एक बगीचे की तरह है। बेचैनी, डर, गुस्सा, दुख, चिंता ये घास फूस की तरह उगते हैं। अगर बगीचे को संभालना है तो उन्हें एक एक करके देखना होगा, पहचानना होगा और धीरे धीरे हटाकर अच्छी ऊर्जा के बीज बोने होंगे। यह वही जगह है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षा एक हो जाती है। जैसे दो अलग अलग दिशाओं से चलकर एक ही आंसू को समझते हों। और इसी समझ को गहराई देने के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अद्भुत तकनीकें विकसित की जो आज दुनिया में लाखों लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ओवरथिंकिंग और इमोशनल इम्बैलेंस से निकाल रही हैं। शांत मन की चुप्पी में एक अजीब सा बदलाव होता है। अचानक व्यक्ति महसूस करने लगता है कि मैं वो नहीं हूं जो वर्षों से अपने मन को समझता आया हूं। मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। यहीं से मनोविज्ञान अपने द्वार खोलता है और कहता है कि मन को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, यानी मानसिक जागरूकता से। और तभी बुद्ध की शिक्षा भीतर एक आवाज की तरह गूंजती है, जानो कि तुम कौन हो। जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम्हारा मन तुम्हें चलाता रहेगा, लेकिन जब तुम अपने मन को समझ लोगे तब तुम मन को चलाने लगोगे। मनोविज्ञान इस अवस्था को मस्तिष्क के रीवायरिंग फेज की शुरुआत मानता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम मन को देखते हैं, अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पुराने दर्द देने वाले रास्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन मन को बदलने का यह सफर आसान नहीं होता। इंसान जब भावनात्मक दर्द, चिंता या गुस्से के बीच फंसा होता है तब उसे लगता है कि उससे बाहर निकलना संभव नहीं। यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान अपनी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकें देता है जो मन को बदलने का रास्ता बनाती हैं। अब यहां से मनोविज्ञान की वो 8 महत्वपूर्ण तकनीकें आती हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां से आगे भी स्क्रिप्ट पॉइंट्स में नहीं जाएंगी। हम इन तकनीकों को एक लगातार बहने वाली कहानी, अनुभव और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ समझेंगे, जैसे आप वीडियो में दर्शकों के सामने एक गहरी यात्रा का रास्ता बिछा रहे हों। आज के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जोंग कहते हैं कि विचार तभी डरावने बनते हैं जब हम उन्हें दबाते हैं। जब आप दमन करते हैं
मन प्रतिरोध करता है और प्रतिरोध दुख को बढ़ाता है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षा विचारों को देखा करो इतनी क्रांतिकारी है। मनोविज्ञान की पहली तकनीक यहीं से जन्म लेती है, माइंड ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने विचारों को पहचान लेते हैं, उन्हें स्वीकार लेते हैं, तो मन पर उनका प्रभाव कम होने लगता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जला दें। जिस चीज से डर लगता था वही चीज अब स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दूसरी तकनीक मनोविज्ञान हमें शरीर के जरिए देता है, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया मन को नियंत्रित कर सकती है। जब आप सांसें गहरी लेते हैं, जब आप कुछ क्षण चुप रहते हैं, जब आप अपने शरीर से कहते हैं कि सब ठीक है, तो दिमाग इस संकेत को असली समझता है। न्यूरोसाइंस इसे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कहता है, यानी शरीर खुद को शांत मोड में डाल देता है। बुद्ध भी यही कहते थे, सांस तुम्हें वापस तुम्हारे भीतर ले जाएगी। सांस ही वह पुल है जो मन को स्थिर बनाती है, जो मानसिक तूफान को शांत करती है, जो गुस्से की आग को ठंडा करती है। इसमें न कोई जादू है, न कोई रहस्य, ये एक गहरा वैज्ञानिक सत्य है। फिर आती है तीसरी तकनीक, जिसे मनोविज्ञान कॉग्निटिव शिफ्टिंग कहता है। जब व्यक्ति परेशान होता है, उसका ध्यान सिर्फ समस्या पर अटक जाता है, लेकिन जब ध्यान बदलता है तो मन भी बदल जाता है। जो व्यक्ति डर के बारे में सोचता है वह और ज्यादा डरता है। जो व्यक्ति दुख पर ध्यान देता है वह और टूटता है। बुद्ध कहते हैं, मन वही बन जाता है जिस पर उसे टिकाया जाता है। यानी ध्यान बदलो, जीवन बदल जाएगा। ध्यान अगर सांस पर टिकेगा तो शांति मिलेगी। ध्यान अगर वर्तमान क्षण पर टिकेगा तो चिंता खत्म होगी। ध्यान अगर स्वीकार पर टिकेगा तो दुख हल्का होगा। ध्यान अगर करुणा पर टिकेगा तो गुस्सा दूर हो जाएगा। यह ध्यान बदलने की कला मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं का सुंदर संगम है। चौथी तकनीक, मनोविज्ञान भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करती है। अधिकतर लोग अपनी भावनाएं खुद नहीं समझते, वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, बिना यह सोचे कि उनके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, यह डर है, यह चिंता है, यह गुस्सा है, तो मस्तिष्क में क्लैरिटी आती है। न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल सीगल कहते हैं, नेम इट टू टेम इट। भावना को नाम दो, वह शांत हो जाती है। यह वही तरीका है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले दिया था। भावना को पहचानो। इसके बाद मनोविज्ञान की पांचवी तकनीक आती है, इमोशनल रिलीज। दुख को अंदर दबा कर रखना, चिंता को भीतर छुपाना, गुस्से को निगल जाना, ये मानसिक बीमारियों का मूल कारण है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, बात करता है, डायरी में लिखता है, रोता है, व्यक्त करता है, तब मन हल्का होता है। बुद्ध के समय भिक्षु हर रात अपने मन को खाली करते थे। वे दिन भर की सारी भावनाएं अपने गुरु या साथी भिक्षुओं के सामने रख देते थे, ताकि मन पर भार न बचे। आज मनोविज्ञान उसी प्रक्रिया को वेंटिंग थेरेपी कहता है। छठी तकनीक आती है, पैटर्न ब्रेकिंग। हमारे भावनात्मक दर्द का बड़ा हिस्सा हमारी पुरानी आदतों से आता है। कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा करता है क्योंकि वह यही पैटर्न जी रहा है। कोई हर वक्त चिंता करता रहता है क्योंकि यह उसकी मानसिक आदत बन चुकी है। मनोविज्ञान कहता है कि पुराने पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। बुद्ध का कहना भी यही है, जब तक पुराने संस्कार नहीं बदलते, मन नहीं बदल सकता। और धीरे धीरे पैटर्न बदलने लगते हैं। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति नया बनता जाता है। सातवीं तकनीक मन को आत्म करुणा देना सिखाती है। आप दुनिया के प्रति जितने दयालु हों, पर अगर आप खुद को नहीं समझते, खुद को दोष देते हैं, खुद को कठोरता से देखते हैं, तो मन हमेशा पीड़ा में रहेगा। सेल्फ कंपैशन आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली उपचार विधियों में से एक है। बुद्ध भी यही कहते थे, जिसने खुद को क्षमा किया उसने दुनिया को क्षमा किया। और आठवीं तकनीक माइंडफुलनेस, वह भूमि है जहां मन बदलने का वृक्ष उगता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है जो हो रहा है उसे उसी क्षण समझना, महसूस करना, स्वीकारना। यही बुद्ध का मार्ग है, वर्तमान में जीना। वर्तमान ही वह स्थान है जहां चिंता खत्म होती है, क्योंकि चिंता भविष्य में रहती है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां दुख हल्का होता है, क्योंकि दुख अतीत से आता है। जब व्यक्ति वर्तमान में आ जाता है, सांस की आवाज सुनने लगता है, शरीर की धड़कन महसूस करने लगता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस हमारे दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो निर्णय लेने, भावनाओं को संतुलित करने
और स्पष्ट सोचने में मदद करता है। ये व्यक्ति को मजबूत बनाता है, संतुलित बनाता है और गहरी आंतरिक शक्ति देता है। और इसी अवस्था में व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा को समझने लगता है। मन को जीतना कोई असंभव कार्य नहीं है। मन वहीं बदलता है जहां आप उसे बदलना शुरू करते हैं। हर दिन जो बेचैनी, हर पल का तनाव, हर छोटी सी बात पर गुस्सा, बार बार लौट कर आने वाला डर, ये कोई अचानक से नहीं आता। ये वही पुरानी गांठें हैं जिन्हें हमने कभी खोला ही नहीं। मनोविज्ञान इसे इमोशनल बैकलॉग कहता है, अंदर जमा हुआ पुराना भार। बुद्ध इसे अवसाद की जड़ें कहते हैं, यानी जो ऊर्जा रुकी हुई है वह पीड़ा बन जाती है। पुराने घाव जब ठीक नहीं होते तो मन उन्हें रोज जीना शुरू कर देता है और तब हम सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच ये है कि ये किसी एक इंसान की समस्या नहीं है। ये हर इंसान की यात्रा है, हर दिमाग का संघर्ष है और हर दिल की पुकार है। मनोविज्ञान ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि जब इंसान अपने विचारों को समझने लगता है, उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है, तो वो स्वचालित रूप से अपने डर और चिंता से मुक्त होने लगता है। दिमाग की संरचना ही ऐसी है कि वह जिसे समझ लेता है उससे डरता नहीं है। और बुद्ध का यही संदेश था, देखो, देखने से रूप बदल जाता है। हमारे भीतर का हर डर, हर बेचैनी, हर चिंता, जब उसे हम बिना किसी प्रतिरोध के देखते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जैसे अंधेरा रोशनी को देखकर गायब हो जाता है। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या ऐसा नहीं है कि हमें हर दिन इतनी सारी बातें परेशान करती हैं? इतनी छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हम हफ्तों सोचते रहते हैं। कोई मजाक कर दे, कोई देखने का तरीका बदल दे, कोई जवाब न दे और हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। यही बात मनोविज्ञान में माइक्रो ट्रिगर्स कहलाती है और बुद्ध इसे अचेतना के तीर कहते हैं। तीर छोटे होते हैं लेकिन वे बार बार लगते हैं और मन घायल होता चला जाता है। हम भागते रहते हैं, काम में, मोबाइल में, लोगों में, बाजार में, पर भीतर का मन फिर भी शांत नहीं होता, क्योंकि मन कभी बाहरी दुनिया से नहीं, सिर्फ भीतर के स्वीकृति से शांत होता है। और सच ये है कि हम में से 90% लोग अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं और जीवन इसी दबाव में बीत जाता है। बुद्ध कहते हैं, दर्द को रोकना ही दुख है, यानी दर्द महसूस करो पर दुख मत बनाओ। डर महसूस करो पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। चिंता महसूस करो पर उसे अपना जीवन मत बनने दो। और गुस्सा, उसे समझो, दबाओ मत, क्योंकि जहां गुस्सा है वहां कोई अधूरी कहानी है जिसे सुना जाना चाहिए। अब धीरे से सोचिए, अगर अभी इसी क्षण आप अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर दें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को सुनें और खुद से पूछें, मैं सच में किससे भाग रहा हूं? तो जवाब मिल जाएगा, हम अपने ही मन से भाग रहे हैं। लेकिन भागने से कोई भी समस्या खत्म नहीं होती। बुद्ध की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, दौड़कर तुम कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम अपने मन को साथ लेकर ही दौड़ते हो। इसीलिए रास्ता सिर्फ एक है, मन को समझो, उसे स्वीकारो और उसके भीतर उतर जाओ। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग तभी शुरू होती है जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जब वह अपने विचारों को मैं न मानकर सिर्फ विचार मानने लगता है। यही माइंडफुलनेस है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही वह स्टेट है जहां बेचैनी मिटने लगती है और शांति जन्म लेती है। और यहीं से आपकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि शांत मन वाला व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं हिलता, छोटी समस्याओं में नहीं टूटता और दूसरे क्या कहेंगे इससे ऊपर उठ जाता है। उसे पता होता है कि मन अगर शांत है तो पूरी दुनिया शांत लगती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यही वह पल है जहां हमारी स्क्रिप्ट अगले हिस्से की ओर बढ़ने की जरूरत महसूस करती है, क्योंकि हमने अब यह समझ लिया कि बेचैनी, डर, गुस्सा, दुख सब अंदर से पैदा होते हैं। हमने समझ लिया कि बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों यही कहते हैं कि मन को ऑब्जर्व करो, उससे लड़ो मत। हमने यह भी समझ लिया कि हीलिंग रातों रात नहीं होती, लेकिन हर दिन का एक छोटा कदम हमें बदल देता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में उठता है और जिसका जवाब ही पूरे जीवन को बदल सकता है। ठीक है, मैंने समझ लिया कि बेचैनी अंदर से आती है, लेकिन क्या कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसा तरीका जो मन को पूरी तरह बदल दे, जो मन को आदेश दे सके कि अब शांत रहो, अब स्थिर हो जाओ, अब डर छोड़ दो? गौतम बुद्ध की यही सबसे अद्भुत शिक्षा है। मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया। और यह कोई कड़वी या कठिन साधना नहीं है,
ये धीरे धीरे भीतर उतरने का सफर है। अपने मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मन अपनी आदतों का गुलाम नहीं है। वह बदल सकता है, नई तरह से सोच सकता है, नए न्यूरॉन पाथवेज बना सकता है, पुरानी भावनाओं को छोड़ सकता है और एक बिल्कुल नई शुरुआत कर सकता है। बुद्ध और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही आवाज में कहते हैं, अपने भीतर लौटो, अपने मन को देखो, उसे सुनो, वो तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो। और जब इंसान अपने मन को सुन लेता है तो गुस्सा उसका मालिक नहीं रहता, डर उसे चलाता नहीं, चिंता उसे झकझोरती नहीं और दुख उसके जीवन का नियम नहीं रहता। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां शांति बोझ नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक अवस्था बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को कुछ सिखाया, थोड़ा भी शांत किया, थोड़ी भी रोशनी दिखाई, तो याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ है जो आपका मन जानना चाहता है, बहुत कुछ है जो आपका जीवन बदल सकता है, बहुत कुछ है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जा सकता है। और इसी सफर में हम आपके साथ हैं। हर वीडियो में, हर शब्द में, हर उदाहरण में आपके मन को समझाने, आपके जीवन को हल्का करने और आपको एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा दिखाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन रोज थोड़ा और शांत हो, थोड़ा और मजबूत बने, थोड़ा और जागरूक हो, अगर आप अपने जीवन की उलझनों का सरल समाधान ढूंढना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध की गहराई, मनोविज्ञान की समझ और आधुनिक जीवन की वास्तविकता, तीनों का मिश्रण आपको रोज मिल सके, यह चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, यह आपका मानसिक साथी है, आपकी यात्रा का मार्गदर्शक है, आपकी आत्मा को छू लेने वाली सीखों का घर है। यहाँ हर वीडियो आपके मन को हल्का करता है, सोच को साफ करता है, दिल को मजबूत बनाता है और जीवन को गहराई से समझाता है। आपके लिए हम हर दिन कुछ न कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, हमारा मकसद है आपका जीवन बदलना। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय माता जी द सेम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।